अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है टॉपिक में। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स आदित्य रैंक इज 12 फ्रॉम टॉप। आदित्य रैंक इज 12 फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। ठीक है भाई, क्या बोला गया है कि हमारे पास टोटल कितने बच्चे दिए गए हैं 45, जिसमें से आदित्य का जो रैंक है वो टॉप से कितना दिया गया है, टॉप से बोले, बॉटम से बोले, लेफ्ट से बोले, राइट से बोले। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शब्दों के साथ ही तो खेल रहा है एग्जामिनर आपसे, वो सिर्फ वर्ड्स चेंज करेगा, पर जो बेसिक है वो तो वही रहने वाला है। जो हमने अभी समझा इतना कि भाई किस तरीके से प्लस करना है माइनस करना है, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदला है, क्योंकि 2 + 2 4 होते हैं। कभी बदला है क्या आज तक? इसको पूछने का अंदाज बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, पर जो बेसिक है, जो बेसिस है उस चीज का, वो कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लेके चलेंगे, वो लेफ्ट बोले, राइट बोले, टॉप बोले, बॉटम बोले, कोई फर्क नहीं आएगा। हमको सिर्फ अपने बेसिक पे चलना है। क्या बोला है भाई, क्लास में 45 बच्चे हैं, उसमें बोला है कि आदित्य का रैंक जो है वो टॉप से कितना दिया है 12। क्या करना है, बॉटम से रैंक पूछा है, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 33। ठीक है, 33 मिल गया, लेकिन 33 तो गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि जब टोटल में से आपने उसका रैंक टॉप से माइनस किया, मतलब आपने आदित्य को भी तो माइनस कर दिया। अब आदित्य को रखना तो पड़ेगा, कंसीडर तो करेंगे हम, इसलिए हम यहाँ पे +1 करेंगे। अगर माइनस हम यूज कर रहे हैं, देखिए इसको एक और तरीका समझ लेते हैं हम, कि अगर हम माइनस यूज कर रहे हैं तो हम लास्ट में प्लस करेंगे, और अगर हम प्लस यूज कर रहे हैं तो लास्ट में माइनस करेंगे, वाइस वर्सा चलेगा, विपरीत। ठीक है, अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको माइनस करना पड़ रहा है टोटल में से, तो लास्ट में आके +1 कर लीजिए, और क्वेश्चन की डिमांड है कि स्टार्टिंग में प्लस करना है तो लास्ट में आके माइनस कर लीजिए, तो आपसे मिस्टेक होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। क्या किया, 45 में से 12 घटाया, 33। 33 जो आया आदित्य का रैंक वो कहां से आएगा साथियों, बॉटम से। बॉटम से उसका रैंक 33 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 33 तो हमें मिला, लेकिन उसका जो रैंक है वो क्या है 34। देखो आपको 33 भी मिला, 34 भी मिला, 35 भी मिला। मैंने बोला था ना ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग आएंगे और बिल्कुल नजदीक नजदीक मिलेंगे। तो सही आंसर है 34, है ना, क्योंकि जब हमने 45 में से 12 माइनस किया तब हमने आदित्य का रैंक भी तो माइनस कर दिया, पर उस रैंक, उस रो में या उस पंक्ति में आदित्य भी बैठा हुआ है ना, तो उसे कंसिडर करने के लिए लास्ट में हम +1 करेंगे। या मैं एक और बार बताता हूं कि अगर हम क्वेश्चन में डिमांड है या क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं प्लस का, तो लास्ट में माइनस करेंगे, और क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं माइनस का, तो लास्ट में प्लस करेंगे। वाइस वर्सा चलता है दोनों चीजें, है ना। क्वेश्चन में माइनस किया, यहाँ पे जैसे मैंने माइनस किया था तो लास्ट में प्लस किया, अगर प्लस करेंगे तो लास्ट में माइनस करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नूतन की रैंक नीचे से 22वीं है, तो ऊपर से उसकी रैंक बताइए। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। क्या दिया है, टोटल कितने दिए हमारे पास, 42 छात्र दिए हैं। 42 छात्रों में से नूतन की रैंक जो है वो नीचे से दी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे से दे, ऊपर से दे, लेफ्ट से दे या राइट से दे, आपको दूसरे छोर से डेटा पूछेगा। तो देखते हैं क्या है भाई, 42 बच्चों की एक कक्षा है, नूतन का रैंक नीचे से 22 दिया, कितना बचेगा 20। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया। जब क्वेश्चन में हम माइनस करेंगे तो नीचे हमको एक प्लस करना है, आंसर बनेगा 21। ठीक है, 21 हमारा सही आंसर बनेगा। क्या पूछा गया था कि भाई 42 बच्चों की एक कक्षा में नूतन का जो रैंक है वो नीचे से 22वें नंबर पे दिया गया, ऊपर से बात नहीं किया, इस बार उसने बॉटम से बात किया कि नीचे से 22वें नंबर पे। 42 में से माइनस किया 22, बचा 20, लेकिन जब माइनस करते हैं क्वेश्चन में तो हम नीचे क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, तो हमने प्लस किया, आंसर बना 21। जो नूतन का रैंक है वो टॉप से कितना हो गया 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a class, Sonal rank is 10th from top. What is his rank from bottom? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में सोनल की रैंक ऊपर से 10वीं है, नीचे से उसकी रैंक बताइए। बता सकते हैं क्या हम भाई, फॉर्मूले के हिसाब से या जो अभी तक हमने समझा है उसके हिसाब से, फॉर्मूले को साइड में रख दीजिए, जो अभी तक हमने समझा उसके हिसाब से अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे निकालने हैं, या कुल विद्यार्थी या कुल कितने बच्चे उस पंक्ति में बैठे हुए ये मुझे निकालना है, तो मुझे क्या डेटा चाहिए, किसी एक पर्सन की रैंक चाहिए, दोनों तरफ से रैंक चाहिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सोनल की रैंक जो है वो 10th है,
कहाँ से? टॉप से। टॉप से, ठीक है भाई, टॉप से दे देती है उसकी रैंक, टॉप से लिख दिया उसने। सोनल की रैंक कितनी है? 10th। अब पूछा गया बॉटम से रैंक बताइए। बॉटम से रैंक बताने के लिए सबसे पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए मुझे उसकी रैंक टॉप से भी चाहिए और बॉटम से भी चाहिए। मेरे पास कहाँ से है? सिर्फ टॉप से, बॉटम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है वो। तो क्या करेंगे? इसका आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का, कि किस तरीके से एग्जामिनर ने आपको इस क्वेश्चन में डेटा दिया गया है जो कि आपका आंसर निकालने के लिए अपर्याप्त है। आप इस दिए गए डेटा के आधार पर आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मुझे अगर किसी का रैंक टॉप से दिया गया और बॉटम से निकालना है, किसी का रैंक अगर मुझे ऊपर से रैंक दिया गया और नीचे से मुझे उसका रैंक निकालना है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? टोटल, कि भाई कुल उस पंक्ति में कितने बच्चे बैठेंगे, मुझे सबसे पहले ये चाहिए। अगर मेरे पास टोटल नहीं है, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालूंगा मैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता। हो सकता है उस पंक्ति में कितने भी बच्चे बैठे हों, अगर वो निर्धारित नहीं है तो हमारा आंसर नहीं आएगा। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, सिंगल मार्क का भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ी सी आंखें खुली रखनी है उसको देखने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए क्लास सोनू रैंक 15th फ्रॉम टॉप एंड 12 फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? निकाल सकते हैं। अभी हमने समझा कि टोटल के लिए क्या चाहिए? किसी एक का रैंक ऊपर से भी, नीचे से भी, या लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो सोनू का रैंक दिया गया है आपको टॉप से कितना दिया गया है? 15th, और बॉटम से दिया गया है 12, जोड़ देंगे 27, ठीक है। लेकिन क्या किया यहाँ पे? प्लस किया है। मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन में अगर हम प्लस कर रहे हैं तो नीचे -1 करना है। 26 हमारा सही आंसर बनेगा। क्यों करना है -1? क्योंकि सोनू का रैंक टॉप से भी कंसीडर कर लिया, बॉटम से भी कंसीडर कर लिया। जब टॉप से काउंटिंग करेंगे तो भी आपने सोनू को काउंट किया, जब बॉटम से काउंटिंग करेंगे तो भी आपने सोनू को काउंट किया। जब दोनों तरफ से काउंटिंग में आपने सोनू को ले लिया है तो एक बार उसका रैंक माइनस करना पड़ेगा। 26 हमारा आंसर बनेगा इसमें साथियों, है ना। और सिंपल ये लॉजिक तो फिट करना ही है दिमाग में कि क्यों -1 करते हैं, क्यों +1 करते हैं। और उसका एक और तरीका जो मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करते में प्लस का यूज कर रहे हैं तो नीचे माइनस कर लेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करते में अगर माइनस का यूज कर रहे हैं तो नीचे प्लस कर लेंगे, तो आंसर आपका गलत नहीं आएगा। देखिए 27 नहीं दिया था, अगर दिया होता तो कुछ बच्चे 27 लगा के आगे चले जाते इसमें, जो कि हमें नहीं करना है, उससे हमें बचना है। इन ए क्लास ऑफ 80 बॉयज स्टूडेंट रैंक 48 फ्रॉम टॉप, व्हाट इज रैंक फ्रॉम बॉटम? भाई कुल विद्यार्थी हैं कितने? 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किसी एक पर्सन, मान लीजिए मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं, उसका जो रैंक दिया गया है वो टॉप से कितना दिया गया है? 48। तो हमें पूछा गया कि बॉटम से रैंक बताइए। सिंपल है क्वेश्चन। क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस का यूज करूंगा मैं जैसे ही माइनस का यूज करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 32 दिया हुआ है मेरे आंसर में, दिया हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस का यूज किया था तो नीचे क्या करूंगा मैं? +1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे और आपने उसका जो रैंक था वो टॉप से माइनस कर दिया, तो उसको कंसीडर भी तो वापस करना पड़ेगा। आपको देखिए 32 मिल गया, 32 लगाएंगे कई लोग आगे चले जाएंगे, आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं बनेगा इसका आंसर, क्योंकि आंसर हम निकाल चुके हैं और आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का। कैन नॉट बी डिटरमाइंड जब बनता है जब दी गई जानकारी अपर्याप्त होती है जवाब निकालने के लिए। अगर दी गई जानकारी पर्याप्त है जिसके आधार पर जवाब निकलेगा, आंसर आएगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड उसका आंसर नहीं बनेगा। या जवाब फिक्स नहीं है कि हाँ भाई यही आंसर बनेगा या ये आंसर नहीं बनेगा, तो उस केस में हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमारा आंसर है 33 नहीं दिया है, नन ऑफ दिस लगाएंगे, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो समझ में आया अपने को साथियों कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड हम क्यों नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आंसर बनेगा, आंसर जरूर बनेगा इस क्वेश्चन में। इन ए क्लास अभिनव रैंक 79th फ्रॉम बॉटम while there are 80 boys in a class, what is अभिनव रैंक फ्रॉम टॉप? अब मैं इसमें पेन नहीं चलाने वाला हूं, अब अपन इसको ओरली सॉल्व करेंगे और बहुत सिंपल है। देखिए क्या बोल रहे हैं
कि भाई इन ए क्लास अभिनव रैंक 79 फ्रॉम बॉटम। ठीक है भाई, नीचे से उसकी रैंक 79 है। टोटल बच्चे कितने हैं? 80। 80 में से 79 माइनस कर दे, क्या बचेगा? 1। 1 हमारा आंसर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमने माइनस किया है सॉल्व करते में माइनस किया है, तो नीचे +1 कर दीजिए। तो 1 आया था और उसमें +1 करेंगे तो आंसर बनेगा 2। ठीक है, इसको दिखा भी देता हूं, देख लीजिए। कुल बच्चे थे हमारे पास 80, टोटल 80 बच्चे थे। जो अभिनव था वो बॉटम से कितने नंबर पे था? बॉटम से था वो 79 नंबर पे। माइनस करेंगे 1, यहाँ पे माइनस किया था तो यहाँ पे +1 का यूज करेंगे, आंसर बनेगा 2। तो अभिनव जो है वो टॉप से किस नंबर पे है? वो सेकंड पोजीशन पे, मतलब उसके आगे भी कोई ना कोई है उस क्लास में। जैसे जैसे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे या जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये आपको +1 -1 इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। जब भी आप रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड क्लिक होने लगेगा कि हाँ +1 करना है या -1 करना है, या कोई चीज हम मिस तो नहीं कर रहे हैं साथियों। वो प्रैक्टिस से ही आएगा और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स में भी ये आपको हेल्प करेगा और डेटा सफिशिएंसी में भी हेल्प करने वाला है। तो सिर्फ रैंकिंग में ही नहीं, और भी दूसरी जगह ये आपको हेल्प करेगा। कि इन अ क्लास ऑफ 41 चिल्ड्रन, आदित्य रैंक इज 8th फ्रॉम टॉप, ममता इज 7 रैंक्स बिलो आदित्य, व्हाट इज ममताज रैंक फ्रॉम बॉटम। ठीक है, निकाल सकते हैं हम आंसर इस क्वेश्चन का। हिंदी में पढ़ते हैं। 41 बच्चों की एक कक्षा में आदित्य की रैंक शीर्ष से 8वीं है, ममता आदित्य से 7 रैंक नीचे है, नीचे से ममता की रैंक क्या होगी? ठीक है भाई, हमारे पास डेटा है। देखो अब इसमें भी दिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन रीड किया तब हमें ये पता चल जाना चाहिए प्रैक्टिस के साथ। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, आप लोग उतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो क्वेश्चन रीड करते से ही ये क्लिक हो जाता है कि ये क्वेश्चन डुएबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या बोल रहा है? इन ए क्लास ऑफ 41 चिल्ड्रन, अभी के लिए ठीक है। आदित्य का जो रैंक है वो टॉप से कितना है? 8th है ना। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ एक क्वेश्चन को। 8, ये कौन है? आदित्य। ठीक है, आदित्य का जो रैंक दिया गया है आपको, वो टॉप से 8th नंबर पे दिया गया है। ठीक है, फिर बोला गया है कि ममता इज 7 रैंक्स बिलो आदित्य, ये है ममता। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड्स का बहुत अच्छा खेल है। 7 रैंक्स बिलो आदित्य मतलब 7 रैंक नीचे है। 7 रैंक नीचे का मतलब ये नहीं होता कि उनके बीच में 7 लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से। क्या समझ में आता है हमें कि अगर दिया गया कि 7 रैंक्स बिलो आदित्य मतलब 7 रैंक नीचे है, 7 रैंक नीचे मतलब 7वें नंबर पर है, उसके बाद उनके बीच में 7 लोग नहीं बैठे। कई लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि उनके बीच में 7 लोग होंगे, लेकिन उनके बीच में 6 लोग होंगे, क्योंकि 7वें नंबर पर ममता है। भाई अगर 8वें नंबर पर टॉप से चल रहे थे हम, आदित्य है 7, उसके नीचे ममता है, तो ये कितने हो? 8 और 7 15। ममता जो है वो 15th नंबर पे आ गई। कहां से? टॉप से। बहुत बढ़िया। टोटल दिया गया हमें कितना? टोटल हमारे पास है साथियों 41। क्या पूछा है? ममता का रैंक बताइए बॉटम से, तो ममता का रैंक हमें टॉप से मिल गया। ममता का रैंक हमें टॉप से कितना मिल गया? 15। इसमें से 15 हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 15 तो कितना आएगा? 26। हमने माइनस किया था, हमने ऊपर माइनस किया, तो नीचे क्या करेंगे? +1 27। तो ममता का जो रैंक है वो हमसे कहां से पूछा गया है? बॉटम से। तो बॉटम से ममता का जो रैंक होगा वो 27 बनेगा। क्या किया है? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि कक्षा में कुल 41 बच्चे हैं, जिसमें आदित्य का जो रैंक है वो ऊपर से 8वें नंबर पे दिया है। ठीक है, उससे 7 रैंक नीचे ममता है, तो 8 में 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 15। ममता का रैंक आ गया 15। कहां से? लेकिन टॉप से। टॉप से ममता का रैंक आ गया। टोटल हमारे पास दिया हुआ था, हमसे क्या पूछा है? ममता का रैंक बॉटम से। माइनस कर दीजिए आप उसमें से, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे? भाई हमारे पास 41 था, हमने उसमें से 15 माइनस किया, हमारे पास बचा कितना? 26। हमने यहां पर साथियों माइनस किया था, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे +1 किया है। इसको हमेशा हमें याद रखना है कि कब प्लस करना है, कब माइनस। सिंपल बताया है कि अगर आंसर में हमने माइनस किया है सॉल्व करते में, तो नीचे +1 कर देंगे,
या सॉल्व करते में +1 किया है तो नीचे -1 कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 34 बच्चों की एक कक्षा में अजय की रैंक ऊपर से 12वीं है, मनोज अजय से 8 रैंक नीचे है, नीचे से मनोज की रैंक बताइए। जैसा लास्ट क्वेश्चन था ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कैसे, इस बार हम इसको वर्बली सॉल्व करेंगे। हम इसको बिना पेन के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, 34 बच्चे एक कक्षा में, अभी उसको छोड़ देते हैं। अजय का जो रैंक है वो टॉप से दिया है 12वां, ठीक है। मनोज इज 8 रैंक्स बिलो अजय, अगर उसका रैंक 12वां है और वो 8 रैंक मनोज उसके नीचे, किससे, अजय से, तो 12 और 8 हो गए 20। 34 बच्चे थे, इसमें से 20 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 14, 14, लेकिन माइनस किया था तो 1 प्लस करना पड़ेगा, आंसर बनेगा 15। ठीक है, इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं कैसे होगा ये। देखिए क्वेश्चन हमने रीड किया, भी आपने मेरे साथ साथ किया, रीड किया, और हमने उसको साथ ही साथ फ्रेम बाय फ्रेम सॉल्व कर लिया। जैसी जैसी क्वेश्चन में डिटेल हमें दी गई थी वैसा वैसा हम उसे सॉल्व करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में भी आपको एग्जैक्टली यही करना है साथियों। 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है और आंसर टिक भी करना है, तीनों काम करने हैं। तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा अगर आप पेन यूज करेंगे बार बार, नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम रीड करेंगे उसी समय हम उसको आगे सॉल्व भी करते चलेंगे। अजय का रैंक दिया है आपको 12, ठीक है। जो मनोज है उससे 8 रैंक नीचे है, तो मनोज की रैंक निकालने के लिए टॉप से क्या करेंगे, हम इसमें 8 जोड़ देंगे, हमारा 20 आ गया, ठीक है। ये किसकी रैंक हो गई, मनोज की, कहां से, टॉप से। टोटल दिया हमारे पास 34 बच्चे, 34 में से आप 20 घटा दीजिए, कितना हो गया, 14, लेकिन हमने यहाँ माइनस किया था तो यहाँ +1 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने मनोज की रैंक जब टोटल में से माइनस की उसकी रैंक टॉप से, तो हमने मनोज को तो माइनस कर दिया, आपने तो उसको बाहर ही कर दिया रो से, उसको बैठाना तो पड़ेगा ना रो में, दैट इज वाई हम उसमें एक प्लस करेंगे। तो +1 करेंगे, आंसर बनेगा 15। और ओरली भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इस बार बता दिया है। प्रैक्टिस करेंगे हम, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हमारी कमांड बनेगी इस टॉपिक पे, ये क्वेश्चन आपसे ओरली सॉल्व होंगे। In a row of boys, Aditya is 17th from start and 11th from end. Okay. In another row of girls, Nutan is 10th from start and 12th from end. How many students are there in both the rows together? क्वेश्चन सॉल्व होने लायक है, डुएबल क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉल्व होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन दिया है लेकिन आंसर नहीं बनेगा इसका। क्या बोल रहे हैं, आदित्य की बात कर रहे हैं। तो आदित्य का जो रैंक है वो टॉप से स्टार्ट से आदित्य का रैंक कितना दिया है, अभी हम आदित्य की बात करते हैं। आदित्य का जो रैंक है वो स्टार्टिंग से कितना दिया हुआ हमारे पास, 7th, और एंड से कितना दिया हुआ है, एंड 11th फ्रॉम एंड, दोनों को जोड़ देंगे 18 -1। क्यों करेंगे -1, क्योंकि उसका रैंक हमने स्टार्ट से भी ले लिया और एंड से भी ले लिया। आदित्य को हमने 2 बार काउंट किया, तो 17 कौन हो गए, बॉयज हो गए, क्योंकि मैं आदित्य की बात कर रहा था और बॉयज की रो थी, तो 17 तो हमारे बॉयज हो गए। सेम हम बात करते हैं गर्ल्स की। तो इन अनदर रो ऑफ गर्ल्स नूतन इज 10th फ्रॉम स्टार्ट, नूतन को 10th है स्टार्ट से, और एंड से नूतन की रैंक दी हुई है कितनी, एंड नूतन इज 10th फ्रॉम स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम एंड, और आखिरी से 12वां, तो 22 और -1, क्योंकि हमने यहाँ ऐड किया था साथियों, तो -1 करेंगे, 21। ये कौन हो गए, गर्ल्स, ठीक है। तो 17 बॉयज है, 21 गर्ल्स है, दोनों को जोड़ दीजिए। -1 हम दोनों में पहले ही कर चुके हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए हमारे पास, 38। अब 38 नहीं दिया है तो आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या किया मैंने, हमें बोला गया है कि एक बॉयज का रो है जिसमें आदित्य का रैंक दिया हुआ है टॉप से भी, बॉटम से भी, या फ्रंट से भी, एंड से भी। एक दूसरी रो है गर्ल्स की जिसमें नूतन का रैंक दिया गया है स्टार्टिंग से भी और एंड से भी। दोनों रो में कुल कितने बच्चे हैं, तो आदित्य से बॉयज निकल जाएंगे, नूतन से गर्ल्स निकल जाएंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। लेकिन -1 दोनों में करना जरूरी है, क्योंकि दोनों का रैंक हमने 2 बार काउंट कर लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स प्रिया इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड डॉली इज 17th फ्रॉम राइट, ठीक है। इफ इन दिस रो प्रिया इज 11th फ्रॉम राइट, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉली फ्रॉम लेफ्ट। क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है सॉल्व हो जाएगा, और बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है भाई, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया बाईं ओर से 13वें स्थान पर है और डॉली दाएं से 17वें स्थान पर है, ठीक है। यदि इसी पंक्ति में
इसी पंक्ति में प्रिया दाएं से 11वें स्थान पर है। अब हमें क्या मिल गया देखिए साथियों, यहाँ पे प्रिया इज 13th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अभी प्रिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रिया की हमें जो लेफ्ट से भी मिल जाएगी और राइट से भी मिल जाएगी। देखिए कैसे, क्या बोला है, लेफ्ट से 13th है। इफ इन दिस रो प्रिया इज 11th फ्रॉम दी राइट, है ना, प्रिया इज 11th फ्रॉम दी राइट, तो 13 यहां से और 11 यहां से, दोनों को जोड़ेंगे -1 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, या उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं ये मिल जाएंगी। कितना बनेगा, 24 - 1 23, है ना। तो कुल लड़कियां जो हैं उस पंक्ति में वो कितनी है, 23। अब क्या बोला गया है, डॉली इज 17th फ्रॉम राइट। ठीक है, 23 था, 17 किसका रैंक था, ये डॉली का। डॉली इज 17th फ्रॉम राइट। व्हाट इज पोजीशन फ्रॉम डॉली, फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। डॉली का हमें लेफ्ट हैंड से पोजीशन बताना है। 23 में से 17 का कितना बचा, 6, लेकिन हमने माइनस किया था तो यहां पर हम प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर बनेगा साथियों 7। तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ डॉली फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो आंसर विल बी 7th, 7वें स्थान पर है वो। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, भाई मुझे प्रिया का रैंक क्वेश्चन में घुमा के दिया गया था, पहले प्रिया का दे दिया, फिर डॉली का दे दिया, फिर प्रिया का दे दिया। मैंने क्वेश्चन रीड किया, उससे मुझे ये समझ में आया कि प्रिया का रैंक तो मेरे पास दोनों तरफ से है, विच मीन्स मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकता हूं। जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे निकलेंगे और डॉली का रैंक एक तरफ से दिया गया है तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा।